अनुपमा का आज का एपिसोड बहुत इमोशनल होने वाला है। विनराज मुंह हाथ धो रहा होता है कि इतने में अनुपमा उसके पास आती है और कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने आप पर भगवान से ज़्यादा भरोसा किया। मैंने 25 साल तक आपकी सेवा की और बदले में आपने मुझे क्या दिया। इतने में ये सब कुछ विनराज ख्वाब देख रहा होता है और अनुपमा भी बेहोश होती है। दूसरी तरफ समर रो रहा होता है अनुपमा की तस्वीर देखकर। निधिनी उसको शांत करने की कोशिश करती है। इतने में समर कहता है कि माँ हम सबसे पहले उठती थी काम करने के लिए और हम सबके सोने के बाद सोती थी। माँ पूरे दिन काम करती थी और मैं यहाँ सोचता हूँ तो लगता है मैंने आज तक माँ को सोते हुए नहीं देखा और आज देखा है तो माँ बेहोश है। इतने में समर कहता है कि परितोष मुझ पर गुस्सा होता है कि मैं माँ को ग्लोरीफाई करता हूँ, माँ की इतनी तारीफ करता हूँ। और कहता है कि मैं परितोष को कहता हूँ कि हम माँ की तारीफ नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे। माँ हमारे लिए क्या कुछ नहीं करती, पूरा पूरा दिन हमारे लिए काम करती है, अपने बारे में नहीं सोचती, हमारी खुशियों के बारे में सोचती रहती है। निधि उसे शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। अगर अनु आंटी को होश आया तो वो तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देखकर क्या कहेंगी। तुम्हें रोने की बजाय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अनुपमा आंटी जल्दी से ठीक हो जाएं। समर शांत हो जाता है और अपने फ़ोन में अनुपमा की तस्वीर देख रहा होता है। इतने में वहाँ पर काव्या की तस्वीर भी आती है। निधिनी को काव्या की तस्वीर देख के काव्या की याद आती है। दूसरी तरफ विनराज टेंशन में खड़ा होता है। परितोष वहाँ पर विनराज के दूध लेकर आता है और कहता है कि आप पापा आपने कुछ नहीं खाया, दूध पी लें वरना आपकी माँ की तरह तबीयत खराब हो जाएगी। परितोष को देख के विनराज को ये याद आता है कि परितोष ने उससे वादा किया था कि वो माँ को उसके और काव्या के अफेयर के बारे में नहीं बताएगा, कि वो काव्या और उसके अफेयर के बारे में किसी को नहीं बताएगा। ये सोच कर विनाश को एक आइडिया आता है। वो परितोष को बताता है कि ये सब कुछ काव्या की वजह से हुआ। ये सुनकर परितोष शॉक हो जाता है। वो बताता है कि मेरी कमर में दर्द था, जब मैं कमरे में वापस आया तो काव्या पहले से मेरे कमरे में थी और वो मुझ पर बहुत गुस्सा थी और वो मुझे धमका रही थी कि वो मेरे उसके बारे में सारे घर वालों को बता देगी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मेरी कमर में दर्द था, जिसकी वजह से मैं बेड पर गिर गया और काव्या भी। उसी वक्त अनु आ गई और उसे लगा कि हमारा अफेयर चल रहा है। ये सुनकर परितोष को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मेरे मुंह से काव्या के बारे में कुछ ऐसा ना निकल जाए जो एक बेटे को अपने बाप के सामने नहीं कहना चाहिए। इतने में परितोष विनाश से कहता है कि माँ पर भगवान की तरह भरोसा करती है, आप जो कहोगे माँ वही मानेगी। दूसरी तरफ काव्या अभी तक टेंशन में होती है और अभी ये सोच के डरी हुई होती है कि अगर अनु को कुछ हो गया तो क्या होगा। इतने में निधिनी घर पहुंचती है। वो निधिनी से पूछती है कि अनु गिर गई थी, उसका क्या हाल है। मैंने अभी डॉक्टर को अंदर जाते हुए देखा। मैं निधिनी उससे पूछती कि आपको कैसे पता चला अनु आंटी गिर गई हैं। काव्या उसकी बात का जवाब नहीं देती। वो भाग के कमरे के अंदर चली जाती है, अंदर से कुंडी लगा लेती है। अंदर जाकर विनाश को कॉल करती है ये जानने के लिए कि अनुपमा का क्या हाल है, लेकिन विनाश की कॉल काट देता है, जिस पर काव्या को गुस्सा आता है। दूसरी तरफ विनाश सोचता है कि अगर अनुपमा ने सब कुछ देविका को बता दिया तो क्या होगा। इतने वो अनुपमा को मिलने उसके रूम में जाता है, लेकिन देविका दरवाजे के आगे खड़ी होती है। देविका से पूछती है कि तुम मुझे अभी बताओ कि अनुपमा के साथ क्या हुआ। जब मैं कमरे में आ रही थी मैंने काव्या को बाहर भागते हुए देखा। मुझे काव्या की ईयररिंग तुम्हारे कमरे से मिली है। तुम मुझे अभी बताओ कि तुमने अनुपमा के साथ क्या किया। इतने में अनुपमा को होश आता है। विनाश उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। देविका पानी लेने जाती है। इतने में अनुपमा अपनी आंखें खोलती है। विनाश को अपने सामने देखकर उससे काव्या और विनाश के रोमांटिक सीन याद आ जाते हैं। ये सोचकर अनुपमा और पैनिक हो जाती है और वो विनाश को धक्का देती है। विनाश पीछे जाके गिरता है। अनुपमा की हालत बहुत ख़राब होती है। वो पैनिक हो रही होती है और वो कमरे से बाहर भागती है। देविका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा उसे धक्का देती है और देविका गिर जाती है। देविका सब घर वालों को आवाज़ देती है। इतने में सारे घर वाले भागते हुए आते हैं। समर और परितोष अनुपमा को पकड़ लेते हैं। अनुपमा भी बहुत डरी हुई होती है और सब घर वाले उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। इतने में बात कहती है कि इसे वापस अपने कमरे में ले जाओ। अपने कमरे का नाम सुन के अनुपमा डर जाती है और उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। अनुपमा जब भी अपने कमरे या विनराज को देखती है तो उससे काव्य और विनराज के रोमांटिक सीन याद आ जाते हैं और उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। इतने में स्वीटी कहती है कि मैं माँ को अपने कमरे में ले जाती हूँ, जिस पर अनुपमा मान जाती है। परितोष, समर और स्वीटी अनुपमा को लेकर स्वीटी के रूम में जाते हैं और वहाँ जाकर स्वीटी अपनी गोद में अनुपमा का सर रखकर उसे लोरी सुनाती है। सारे घर वाले अनुपमा की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। समर सब घर वालों से पूछता है कि माँ बोल क्यों नहीं रही और ये माँ के साथ अचानक क्या हो गया है। देविका विनराज को वार्न करती है और कहती है अगर मेरी दोस्त अनुपमा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगी। काव्या के पास जाती है और उससे भी वार्न करती है कि मुझे तुम्हारी रिंग विनराज के कमरे से मिली है और अगर मेरी दोस्त अनुपमा को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को जेल में डलवाऊंगी। अनुपमा की हालत अभी भी ख़राब होती है और वो अपना मंगलसूत्र हवन में डाल देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।